श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 वर्ष 10। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन से हमें घबराना नहीं है। समय चाहे कैसा भी हो, उसमें बदलाव तो आता ही है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख के बाद दुख, जीवन के बाद मृत्यु, रात के बाद दिन, हर चीज में बदलाव होती है। हमें इसे स्वीकार लेना चाहिए और ये हमारे भलाई के लिए ही है। एक छोटी सी कहानी। आप सभी ने टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सुना ही होगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने 2226 यात्रियों और चालक दल के साथ साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी ऐतिहासिक पहली यात्रा शुरू की थी। उस समय स्कॉटलैंड में एक गरीब किसान मिस्टर क्लार्क अपने पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहते थे। उनके परिवार का एक सपना था कि वो अमेरिका घूमने जाएंगे। इसके लिए क्लार्क और उनकी पत्नी बरसों से मेहनत कर रहे थे और पैसे जोड़ रहे थे। जब टाइटैनिक के बारे में अनाउंसमेंट हुई, तब तक उनके पास पर्याप्त पैसे हो गए थे। मिस्टर क्लार्क ने अपने परिवार के लिए टाइटैनिक में बुकिंग करवा ली। टाइटैनिक एक महंगी जहाज थी। इस काम में उनके लगभग सारे पैसे खर्च हो गए थे। पर टाइटैनिक जैसी जहाज में सफर करने की एक्साइटमेंट के सामने ये सब उन्हें छोटा लग रहा था। पर विधि का विधान कुछ अलग ही था। उनके जाने से 7 दिन पहले सबसे छोटे बेटे को परिवार का पालतू कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टर ने बच्चे की इलाज की और राबीज फैलने के डर से उनके परिवार को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया। परिवार के सपने टूट गए। ये अपने योजना के अनुसार अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नियम के अनुसार टिकट की पैसे भी नॉन रिफंडेबल थी। पैसे भी गए और सपना भी टूट गया। मिस्टर क्लार्क निराशा से अपने आंसू बहाते रहे। कभी भगवान को, कभी कुत्ते को, तो फिर कभी अपने बेटे को मन ही मन में कोसते रहे। 14 अप्रैल 1912 को प्रातः 2:20 पर उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन पर समाचार सुना। ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक डूब गया था और अपने साथ सैकड़ों जिंदगियां भी ले गया था। मिस्टर क्लार्क ये समाचार सुनते ही अपने बेटे को गले लगा लिया, कुत्ते को प्यार किया और परिवार को बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो सोच रहे थे कि अगर कुत्ते ने बच्चे को नहीं काटा होता तो वो परिवार के साथ आज जहाज में होते और शायद आज उनमें से कोई जिंदा ना होता। दोस्तों, हमेशा विश्वास रखें कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी योजना से बेहतर होती है। अमूमन क्या होता है कि जब इंसान को बदलाव का सामना करना पड़ता है तो वो घबरा जाता है। पर्टिकुलरली जब कोई नेगेटिव बदलाव होता है तो वो घबरा जाता है। लेकिन हो सकता है उस समय उसके लिए ये ठीक ना हो या उसे अच्छा ना लगे, लेकिन लॉन्ग रन में आगे चल करके उसके लिए सही साबित होता है। दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूंगा, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल BK द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।